तो इससे भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जबकि WHO की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि कोरोना शायद जिस तरह से दीगर बड़ी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन होने के बावजूद भी उनका इलाज है लेकिन उनसे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है, तो शायद इसी तरह से कोरोना के साथ भी अब यही होने वाला है कि इसके साथ हमने इसको अपनी ज़िंदगी में साथ रखते हुए आगे चलना और जीना सीखना है। तो प्लीज़ बहुत बहुत एहतियात कीजिए। अगर आपको ये फ़िक्र हो रही है कि आगे 8 दिन के बाद ईद है, शॉपिंग नहीं हुई है, तो आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें ऐसी बहुत सारी ईदें देखना नसीब बेशक अगर ज़िंदगी रहेगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारी ऐसी ईदें देखना नसीब होंगी। और जैसे कि किरण ने इशारा किया जिस जानिब के कोरोना अब WHO ने कह दिया है कि यहीं रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन आने तक या आने के बाद जो है इसका ज़ोर कम नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे फ्लू आजकल आप देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जब आया था तो उसने भी बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये कोरोना रहेगा। इसकी फ्लू आ जाएगी, जब वैक्सीन आ जाएगी तो फ्लू की तरह ही इसके शॉट्स भी लगेंगे। लेकिन अब इस वक्त निजात जहन्नम से जो है वो बचने का अशरा चल रहा है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम दुआओं पर फोकस करें और अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जाए वो कबूल तो होती है अगर सच्चे नियत और सच्चे दिल से मांगी जाए। उलमा कराम जब आ जाएंगे तो हम इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल हमारे दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान, दोस्त, भाई, को एंकर, जजेस जो भी हैं वो यही हैं, हमारे राहिल भाई और मुदस्सिर भाई। इन्हें लंबी होती जा रही है वक्त के साथ साथ सर, माशाल्लाह से मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं, इखलास बढ़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वक्त नहीं बढ़ रहा, वक्त उतना ही है, तो इसलिए मुझे मजबूरन सेगमेंट को शुरू करना होगा। तोल के बोल। और आज जो हमारे पहले मुकर्रर आ रहे हैं वो हैं मोहम्मद फैज़ शाहनवाज़ बहरिया यूनिवर्सिटी से। और आज का टॉपिक बड़ा ही खूब है जिसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। टॉपिक है जी, आज का मौजू है मैं, जज साहब और सदर आली वक़ार, जिसमें हमने खुद इजाज़त दी है कि हमारी दुर्गत बनाएं। बेशक ये हमारे जजेस हमारे बिहाफ पे बिल्कुल जी दुरुस्त। अच्छा, इससे पहले कि आप अपनी तकरीर की शुरुआत करें, आज के इस मुकाबले में मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ जो हैं वो हमारे साथ अंजाम दे रहे हैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब। तो मैं उन्हें भी जो है वो इस्तकबाल करता हूँ, अभी तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब अदब की बात करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं माशाल्लाह, और अल्लामा इकबाल को बहुत कोट करते हैं अल्लामा साहब। तो जब यहाँ पर मुकाबला हो रहा हो और उर्दू अदब का मुकाबला हो रहा हो, फ़न खिताबत का मुकाबला हो रहा हो, तो फिर अल्लामा साहब से बेहतर इसको कौन है? बहुत ज़रूरी, अल्लामा साहब का होना बड़ा ज़रूरी है। माइक लगवाइएगा जी। आपका 3 मिनट का जो है वो वक्त है, 2.5 मिनट के बाद बजर बजेगा। तैयार हैं आप जी? आपका टाइम शुरू होता है, अब बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला, हमारे यहाँ 2 तरह के सदर हैं। एक सदर वो जिन्होंने क्लिनिक संभालने के बजाय मुल्क की बागदौड़ संभाली, दूसरे हमारे सदर अली वक़ार। लेकिन इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि इस मुल्क में इन दोनों का ही कोई काम नहीं है। एक सदर वो हैं जिन्हें बोलने का हक़ हासिल ही नहीं, दूसरे हमारे सदर अली वक़ार जो बोलने लगे तो चुप ही नहीं होते। इसी तरह हमारे मुल्क में 2 तरह के जज हैं। एक जज वो जिन्होंने डैम बनाने के लिए लोगों से 10-10 रुपये निकलवाए, दूसरे हमारे जज साहब जिन्होंने संजीदा मुकर्रिरीन को मिज़ाहिया मौजू देकर उनके पसीने निकलवाए। एक जज वो हैं जो डैम तो ना बना सके मगर हमें कुछ और बना गए, दूसरे हमारे जज साहब जो कुछ बनाते तो नहीं अलबत्ता मुझ जैसे मुकर्रिरीन से मिज़ाहिया तकरीर करवा के मिजाक का जनाजा ज़रूर निकाल देते हैं। वैसे आपस की बात है जनाबे वाला कि हमने एटम बम भी अच्छे दिनों में बना लिया, वरना उसके लिए भी बॉम्ब लिखकर 8000 पर मैसेज करना पड़ता। जनाबे वाला, हमारे यहाँ 2 तरह के मुकर्रिर हैं। एक मुकर्रिर वो जो कि हमारे जज साहिबान की तरह एंकर बन जाते हैं, दूसरे मुकर्रिर वो जो एंकर तो बनते हैं लेकिन ख़बरें सुनाने के बजाय लोगों से पूछते फिर रहे होते हैं, आम खाएगा आम। जनाबे वाला, मुकाबले से पहले मेरे जज साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि जज साहब, क्या मैं खलाई मखलूक पर बात कर सकता हूँ? जज साहब ने कहा कि ज़रूर कर सकते हो, ये तकरीरी मुकाबला है, आपका हक़ है, लेकिन खलाई मखलूक नाइजीरिया की होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जज साहब से सवाल किया कि क्या मैं जमहूरियत पर बात कर सकता हूँ? जज साहब ने कहा कि जो चीज़ यहाँ मौजूद ही नहीं उस पर बात करने का फ़ायदा क्या? फिर मैंने पूछा कि क्या मैं मजहबी जमातों पर बात कर सकता हूँ? तो जज साहब कहने लगे कि इतनी भी क्या जल्दी है, मुकाबले के बाद कर लेना, वैसे भी मज़हब कौन सा भागा जा रहा है। फिर जज साहब ने मुझसे कहा कि आप इन सबको छोड़कर किसी और चीज़ पर तकरीर कर लें। मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ नैब से थोड़ी है जो सबको छोड़ दूँ। फिर मेरी मुलाकात सदर अली वक़ार से हुई। सदर अली वक़ार ने मुझसे एक सवाल किया कि अगर तुम्हारी दुम होती तो? मैंने जवाब दिया कि अगर मेरी दुम होती तो या तो मैं शेर होता या फिर गधा
लेकिन दोनों ही सूरतों में मैंने लाहौरियों की हत्या ही चढ़ना था, क्योंकि अगर शेर होता तो निकाल दिया जाता, गधा होता तो खा लिया जाता। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से तकरीर करके जाऊँ, सदर अली वक़ार जज साहब से मुकाबले का नतीजा पूछें और जज साहब कहें मैं नहीं बताऊँगा। बहुत शुक्रिया जी। और अब हमारे दूसरे मुकर्रर आ रहे हैं इनाम अब्दुल रज़ाक, आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंस से आपका ताल्लुक़ है। आ जाइए। अच्छा अलामा साहब, आज का मौजू है मैं, जज साहब और सदर अली वक़ार। तो ये जो हमारे जज साहिबान है ना, तो तंज़ो मिज़ाह का जो है वो उनसर है। आज जो है सीरियस मौजू पे नहीं कर रहे। आज दूसरे राउंड में हम आ गए, क्वार्टर फाइनल में ख़त्म होने जा रहा है, तो इसमें हमने तंज़ो मज़ा जो है वो रखा हुआ है। तो आप उस जाविये से ही जो है वो इन्हें ज़रा सुनिएगा भी और जज भी कीजिएगा। जी सदर अली वक़ार, कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत कल्ब वाले काफ से नहीं कुत्ते वाले काफ से लिखी गई है। क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास जज साहब की कॉल आई, कहने लगे कि सदर अली वक़ार ने तुम पर केस कर दिया है, लिहाजा 22 रमज़ान को 5:30 बजे तोल के बोल की अदालत में तुम्हारी पेशी है। मैंने कहा जज साहब मेरा जुर्म तो बताएं। तो कहने लगे कि तुमने पहले राउंड में सदर अली वक़ार को नाराज़ किया था, लिहाजा इस राउंड में तुम्हें मुसलसल 3 मिनट तक मज़ाहिया तकरीर बामुशक्कत करने की सज़ा सुनाई जाती है। सदर अली वक़ार, मैंने सज़ा से बचकर लंदन भागने की दरख्वास्त की। सदर अली वक़ार, मैंने लंदन उर्दू में बोल दिया ना। खैर, जज साहब ने मेरा नाम ECL में डालते हुए मुझसे कहा कि तुम इंतहाई शरीफ तरीन किस्म के इंसान हो, इसलिए तुम्हें NRO नहीं दूंगा। इसी सदमे में सदर अली वक़ार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद को डीजल से आग लगाकर खुदकुशी करूँगा, लिहाजा मैं दुकान पर डीजल लेने के लिए गया। अब दुकानदार जो थे वो काफ़ी मजहबी किस्म के इंसान थे, तो मैंने उनसे दरियाफ़्त किया मौलाना डीजल है। लेकिन सदर अली वक़ार शायद उनकी नींद ख़राब हो गई और मुझे गालियाँ देते हुए भगाने लगे कि ओ शेखु शैतान, ओ शेखु रज़ाइल। तो सदर अली वक़ार में भागता भागता घर पहुंचा और ये देखकर हैरान हो गया कि जज साहब हर बार मुझे लेने के लिए सफ़ेद कोरोला भेजा करते थे, आज इन्होंने ब्लैक वीगो भेजी थी। मैं ब्लैक वीगो में बैठकर बोल के हेडक्वार्टर पहुंचा। यहाँ मेरी मुलाकात जज साहब से हुई। जज साहब मेरे चेहरे पर मिजाजिया तकरीर की संजीदगी देखकर इंतहाई परेशान हुए और कहने लगे कि इनाम, तुम्हें हम एक मौका देंगे, हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे, अगर तुमने तीनों के सही जवाब दिए तो तुम्हें इस केस से बाइज्जत बरी करके सेमीफाइनल में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा जज साहब पूछें। तो सदर अली वक़ार, इन्होंने पहला सवाल पूछा कि बताओ हालात में क्या तब्दीली आई है। मैंने कहा कुछ खास नहीं, पहले सिर्फ एक शेर था, अब पूरी टाइगर फोर्स है। फिर सदर अली वक़ार उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि बताओ सियासत और महफिल में क्या फ़र्क है। मैंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, अगर महफिल में पजामा और सियासत में पनामा लीक हो जाए तो दोनों को छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर सदर अली वक़ार उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि बताओ बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा वज़ीर तालीम। कहने लगे तुम वज़ीर तालीम कैसे बन सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता, ज़ेर तालीम तो मैं अभी भी हूँ, बस वोट का वाव लगाने की देर है, वज़ीर तालीम ही बन जाऊँगा। फिर सदर अली वक़ार मेरे इस जवाब को सुनकर ये काफ़ी बरहम हुए, तो मैंने जेब से 100 का नोट निकाल कर लहराया। तो ये उस नोट को देखकर सदा लगाने लगे, जब लाल लाल लहराएगा इनाम केस जीत जाएगा। सदर अली वक़ार, इस तरह जज साहब ने अपनी खलाई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये केस जितवा दिया और सदर अली वक़ार वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए बस ये अफवाहें फैलाने लगी कि हमारे दोनों जज साहिबान ने अपनी डिग्री वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी से हासिल की है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इन दोनों को ये नौकरी भी उन्हीं 1 करोड़ नौकरियों में से मिली है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इस हिसाब से तो 2 कंफर्म हो गए, फिर वो 50 लाख में से। हाँ जी बिल्कुल, 2 तो कंफर्म हो गए। 2 कंफर्म हो गए। मोहम्मद असजद लोधी ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से आए हैं। आपका 3 मिनट का टाइम शुरू होता है अब, बिस्मिल्लाह। जनाबे वाला, मेरा उठना बैठना लखपति और करोड़पति लोगों में बिल्कुल नहीं होता, तो यकीनन फ़हीम भाई तो मुझे नहीं जानते होंगे। जनाबे वाला, मेरे वालिद साहब को तंज़ो मिज़ाह का इस कदर शौक़ था कि मुझे मजबूरन उनके घर पैदा होना पड़ा। मैं बचपन से ही बहुत लड़ाका हूँ जनाबे वाला, मैं बचपन से ही बहुत लड़ाका हूँ। एक दिन दूध के नशे में मैं अपनी अम्मी से लड़ पड़ा, तो मेरे वालिद साहब कहने लगे तुमने अम्मी से ऊंची आवाज़ में बात क्यों की। मैंने इंतहाई अदब से कहा आप तो कर नहीं सकते। जनाबे वाला, इस वाक़े के बाद मेरी और अम्मी की खूब बनने लगी और अब मेरे लड़ाकापन का यह आलम है कि मैं इस वक्त 3 बीमारियों से एक साथ लड़ रहा हूँ। पहली चीन की दीवी, दूसरी जहालत और तीसरी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स। जनाबे वाला, जहाँ तक बात है जज साहिबान की, तो ये इतने संजीदा हैं कि अगर कोई इनके सामने अहमद फराज की गज़ल आए कुछ हब्र कुछ शराब आए पढ़ दे तो हो सकता है ये उसको संजीदगी से लें, और अगर पकड़े जाएँ तो उसको जैतून का तेल भी बना सकते हैं। जनाबे वाला, रही बात सदर अली वक़ार की, तो ये इस कदर मासूम है कि अगर इफ्तार की टेबल पर गिलास उल्टा पड़ा हो तो उसको देखकर कहते हैं
इसका तो मुंह ही बंद है, और अगर वही गिलास सीधा कर दिया जाए तो कहते हैं ये नीचे से भी टूटा हुआ है। जनाबे वाला, सदर आली वकार मेरी कच्ची बस्ती के सामने बड़े बंगले में रहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। जनाबे वाला, मेरी जज साहिबान की और सदर आली वकार की पहली मुलाकात करंटीना के दौरान हुई। जब जज साहिबान हम दोनों से मिलने आए तो हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे, असली पुलिस के साथ। जनाबे वाला, जज साहब ने हमारी इस हरकत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला कर लिया कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन से पहले उस कीड़े की वैक्सीन बनाएंगे जो मुझे और सदर आली वकार को लॉकडाउन में भी घर नहीं बैठने देता। जज साहिबान ने तहकीक शुरू की और उनको मालूम हुआ कि हमारा कीड़ा भी सिर्फ और सिर्फ पानी से ही मर सकता है, तो उन्होंने एक डैम बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान को याद किया और मोहल्ले के हर घर जाके चंदा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद दोनों जज साहिबान ये मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन अवाम उनको कुछ कह ही नहीं सकते थे, चाहे चंदा डैम का हो या एम्स्टरडैम का। जनाबे वाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। डैम अपने तामीराती काम की तरफ बढ़ने शुरू हुआ और इस तरह मेरी जज साहिबान की और सदर आली वकार की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। लेकिन जनाबे वाला, इसके बाद हम तीनों की ज़िंदगियों में एक चीज़ मुश्तरक सामने आई कि हमारी ज़िंदगियां बहुत मसरूफ़ हैं, और पिछले 3 सालों में हमने सबसे बड़ा तीर यही मारा है कि हम तीनों अपनी अपनी उम्र से 3 साल बड़े हो गए। लेकिन अब तो मेरे अलावा दोनों जज साहिबान की और सदर आली वकार की ये ख्वाहिश बाकी रह गई है कि काश इस ईद हम किसी को रास आ जाएं, रिश्ता लेकर हमारी दूसरी सास आ जाएं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा कि तीनों मुकर्ररीन जो हैं वो अपने अपने डाइस पर आ जाएं, और जहाँ पर हमारे जजेस साहिबान जो हैं वो अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, मैं चाहूँगा अलामा साहब आपने भी इन तीनों को सुना और तंज़ मज़ाक़ ही आज मौजू था, तो आप इन्हें कुछ एडवाइस देना चाहें या आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनमें से एक आज हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, 2 रह जाएंगे। अच्छा जी, तो क्या इसमें मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब इन्हें कोई मशवरा दूँ? जी, मैं मशवरे के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन्हें कोई मशवरा देना चाहें। आपने इनकी तकरीर तीनों की कैसी लगी आपको, तंज़ मज़ाक़ के हवाले से कुछ मुतासर किया आपको इनकी तकरीरों ने? नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि आकर किसी के सामने पब्लिक में बोलना, जी, तो ये पहली मंजिल ये होती है कि वो डरे ना और खौफज़दा ना हो और मुतासिर ना हो। तो तकरीर का पहला उसूल यही है कि वो कहीं से नर्वस ना हो, काँप ना रहा हो, झुंझला ना रहा हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि अल्फाज की अदायगी इस तरह की जाए कि तमाम लफ्ज़ वाज़ेह निकलें और हर लफ्ज़ सुनने वाला, अभी तो खैर ये मतलब थोड़े से लोग हैं, लेकिन अगर ये किसी बड़े मजमे में तकरीर करते हैं तो इनको तलफ़्फ़ुज़ पे गौर करना होगा और हकलाना नहीं है। बीच में ये जो सांस लेता है ना स्टूडेंट, जो इब्तिदाई स्टूडेंट होते हैं, वो इस तरह हकला के अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो ये चीज़ उसमें से माइनस करना होगी। हालांकि अब ये तो खैर मशीन के ज़रिए वो सांसों तक को निकाल देते रिकॉर्डिंग में, लाइव में ये मसला रहता है। लेकिन लाइव में ये मसला रहता है। और जल्दी जल्दी ना बोलें, जल्दी ना बोलें, ज़रा सा ठहर के बोलें और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों का इंतखाब करें और अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करें। उसके लिए मुतालिया ज़रूरी है कि इल्मी अदबी किताबें जो कोर्स से मुताल्लिक़ हैं अपने कॉलेज स्कूल की, और उसमें जो अदबी चीज़ें हैं उनको पढ़ते रहें ताकि लफ्ज़ों का इजाफ़ा हो। अच्छा, उर्दू के साथ अंग्रेज़ी भी अच्छी करें, इसलिए कि बीच में अंग्रेज़ी लफ्ज़ आ जाते हैं तो वो लफ्ज़ भी बोलने का एक मलिका हासिल भी जो है वो भरपूर हो। अच्छा जी, आज एक तो थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि टॉपिक ज़रा मुख्तलिफ था और हमने किसी हद तक आपको एक तरह से क़ैद कर दिया था कि आप एक ख़ास ज़ाविये से बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है मुदस्सिर भी इससे मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि उस लिमिटेशन में रहते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा मवाद, मयारी मवाद, नया कंटेंट कुछ सुनने को मिला। मज़ीद मिज़ा बढ़ सकता था अगर कुछ पंचेज इसमें ऐसे होते जो कि शायद कुछ डर के मारे नहीं लगाए, मुझे नहीं पता, बट अगर वो होते शायद खुल के, और तो इब्ने ईशा वगैरह को पढ़े, जी हाँ, यूसुफी साहब ने, तो वही तंज हमने इस दफ़ा मिज़ा शौकत थानवी को पढ़ो तो उसमें मिज़ा के तरीक़ेकार आ जाएगा तुम्हें। अगर मिज़ा करना है या संजीदी तकरीर करना है या अदबी खालिस करना है तो उन शोबों को देख लो और खिताबत के बारे में जो किताबें हैं उनको भी पढ़ लो। आपने बहुत वाज़ेह कर दिया कि क्या करना चाहिए अगले आने वाले वक्त के लिए आपको। बाकी ये है कि जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं हम उसी में जज करते हैं, क्योंकि जज चाहे वो
डैम के लिए फ़ंड ले या कहीं के लिए, लेकिन वो होगा फ़ंड ही, तो हमें उस फंड के अंदर रह कर ही लगाना है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसमें नंबर्स आ गए हैं और बाकी डिटेल राहिल साहब ने और आपके माइक आ गया। अच्छा, आप हैंड माइक दीजिएगा, हैंड माइक देते हैं भाई इनको, ताकि ये बात क्लियर कर लें, अपनी कंप्लीट कर लें। लेकिन मुझे आज कुछ राहिल मजा मिजा मैंने वही कहा नहीं था, मिजा हमें यही बात मेरे ख्याल से अलामा साहब की मौजूदगी, जैसे कि राहिल भाई ने इशारा किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग घबरा तो नहीं गए थे भाई, ऐसा तो कोई आंसर नहीं हुआ? नहीं, तैयारी तो क्योंकि पहले से थी, अलामा साहब की आमद की खबर तो हमने आज दी है, तो हाँ, लेकिन ये कि मैंने वही कहा कि मुझे कुछ ऐसा लगा, कुछ दबा दबा था अंदाज, मवाद में भी और अंदाज में भी बहुत खुल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि टॉपिक ज्यादा आप कह रहे थे बंद, मेरा ख्याल है ज्यादा ओपन था। अच्छा। सदर आली वकार भी थे, उन पर भी बात हो सकती थी, जजेस साहिबान थे, उन पर भी बात हो सकती थी, आप खुद थे, आप पर भी बात हो सकती थी। 3 रुख थे, उन 3 रुख में से आपने कदरे थोड़ा सा हिचकिचा कर, या फिर जैसे बात की कि संजीदा मुकर्रीन को मज़ाहिया मौजू देकर एक बड़ा चैलेंज दे दिया, तो मेरा ख्याल है उससे भी इंसाफ शायद आप नहीं कर पाए। लेकिन जो 3 लोगों के दरमियान मुकाबला हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आपके नहीं आए, इसी वजह से मवाद में आपके मार्क्स भी नहीं है और उसका रिजल्ट राहिल बता देते। तीसरी पोजीशन जो आज की है वो है असजद लोधी। बहुत मुबारक आपको, अब तक का सफ़र आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच आपके इस तमाम टैलेंट सलाहियतों के लिए। दूसरी पोजीशन जो आज की है उसमें और पहली पोजीशन में 3 मार्क्स का फ़र्क है। दूसरी पोजीशन ली है फ़ाइज़ शाहनवाज़ ने। फ़ाइज़ बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद, पहले राउंड से अब तक आप यहाँ पर आए, हमने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देखी आपकी। ये दोनों हमारे दोस्त जो हैं वो घर जा रहे हैं, और जो सेकंड राउंड में जा रहे हैं वो हैं जी, सेमीफाइनल में जा रहे हैं वो हैं जी इनाम आपको बहुत मुबारक हो। आप पहले राउंड में भी फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पर आए, और आज और आपको याद था आपने जो सदर आली वकार को नाराज किया था। थैंक यू वेरी मच जी। सेकंड से आए जी जी, पहले राउंड में सेकंड से आए, क्योंकि ये इब्तदाई 5 दिनों में आए, तो ये सेकंड आए थे पहले। अच्छा जी, मुझे ये याद पड़ता है कि जब बिल्कुल आगाज में इन्होंने परफॉर्म किया था उस दिन सेकंड थे। अच्छा, उस दिन सेकंड थे इनाम आप। ओके, चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट कर रहे थे, कांग्रेचुलेशंस, आप आगे जा रहे हैं। गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे इनाम साहब, हेबा लाइव की तरफ से भी आपके साथ गिफ्ट जाएगा, एडोर की जानिब से भी आपके पास मोबाइल जाएगा, फेस फ्रेश की तरफ से भी आपके पास, आपका फेस ऑलरेडी फ्रेश है लेकिन फिर भी हम फेस फ्रेश की जानिब से आपको एक तोहफा दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी 2 लोग उनके साथ दुआएं जाएंगी, उनके साथ दुआएं जाएंगी हमारी, और अलामा साहब की नसीहतें, और वैसे भी असजद के साथ तो हम चोर पुलिस खेल ही रहे हैं, असली पुलिस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बिल्कुल पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई, पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।